कि बोल रहा है कि x1 x2 जो xn है रैंडम सैंपल है नॉर्मल μ1 में, जहां म्यू अननोन है, ठीक है, अल्फा 0 से 1 में, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस म्यू इज 0 अगेंस्ट म्यू इज डेल्टा। तो ये सिंपल वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस है, ठीक है, जहां डेल्टा कोई मोर देन 0 कांस्टेंट है, बीटा पावर है टेस्ट अल्फा का, एंड क्रिटिकल रीजन भी दे रखा है कि दैट रिजेक्ट एच नॉट इफ एंड ओनली इफ एक्स बार मोर देन सी अल्फा। तो हमें यहाँ दे रखा है रिजेक्ट एच नॉट इफ एंड ओनली इफ कि जो एक्स बार की वैल्यू है मोर देन सी अल्फा। सी अल्फा इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ साइज अल्फा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको ऐसे बताऊं ये वन साइडेड टेस्ट है, सो सी अल्फा एक यहाँ पे एक्स एक्सिस पे नंबर है जिसके आए की प्रोबेबिलिटी अल्फा है, ठीक है। तो सी अल्फा एक ऐसा नंबर है सी अल्फा इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। तो साइज अल्फा के लिए है ना, इसलिए अल्फा का सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। तो फॉर सम कांस्टेंट सी अल्फा देन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। अब कह रहा है कि फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ डेल्टा, डेल्टा को फिक्स रखोगे तो बीटा इंक्रीज करेगी जब अल्फा इंक्रीज करेगी। तो आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का। जब हम बोलते हैं एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब कि एक्स की वैल्यू जब इंक्रीज करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, तो बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। बाद में वो डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट आता है जब डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है तब। इन जनरल ये डेफिनेशन यहाँ पे ऐसे ही कह रहा है कि जो बीटा है वो अल्फा के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करेगी। तो मुझे क्या चेक करना है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के लिए कि अगर अल्फा लेस देन अल्फा 2 है तो जो अल्फा 1 के करस्पॉन्डिंग बीटा 1 होगी वो भी लेस देन अल्फा 2 के करस्पॉन्डिंग बीटा 2 होगी, ये पूछ रहा है। तो अगर इसका आंसर यस है तो ए ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। तो अब अल्फा 1 का क्या मतलब है, तो हम लोग देखो अब यहाँ से क्या करते हैं। तो आप समझो कि जैसे इसमें मान लो अभी के लिए सो लेट से अल्फा 1 लेस देन अल्फा 2 है, तो अल्फा 1 ये प्रोबेबिलिटी है मान लो अभी के लिए, और अल्फा 2 दूसरा कोई नंबर ले लो, अल्फा 1 अल्फा 2 साइज है, ठीक है ना। सो मान लो अल्फा 2 यहाँ पे है, सो इसके आगे है ना ये है सी अल्फा 1, तो इसके आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा 1 है। दिस नंबर इज सी अल्फा 2 जिसके आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा 2 है, दिस इज सी अल्फा 2। तो यहाँ अल्फा 2 लार्जर है तो ऑब्वियसली सी अल्फा 2 के आगे की प्रोबेबिलिटी आपको दिख रहा होगा लार्जर होगा, और सी अल्फा 1 के आगे की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम है। तो हमने अज्यूम किया अल्फा 1 लेस देन अल्फा 2 है। अच्छा एक मिनट, लेकिन हमें तो अल्फा 1 अल्फा 2 लार्ज करना ना, तो अल्फा 2 लार्जर है, ठीक है, अल्फा 2 लार्जर है। अच्छा ठीक है, तो हमने क्या अज्यूम किया अल्फा प्रोबेबिलिटी है ना, ये प्रोबेबिलिटी है इस पॉइंट के आगे की, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो वो अल्फा होता है, तो वो ठीक है, अभी सी अल्फा एक नंबर है। तो यहां से आपको क्या करना है, जब मैं ये अज्यूम कर रहा हूं लेट अल्फा 1 लेस देन अल्फा 2, तो मुझे बताओ सी अल्फा 1 और सी अल्फा 2 में क्या रिलेशन है। अल्फा 1 अल्फा 2 प्रोबेबिलिटी है, सी अल्फा 1 सी अल्फा 2 एक्स एक्सिस पे दो नंबर है, तो बताओ सी अल्फा 1 सी अल्फा 2 में क्या रिलेशन है। सी अल्फा 1 एक नंबर है जिसके आई की प्रोबेबिलिटी अल्फा 1 है, सी अल्फा 2 एक नंबर है जिसके आई की प्रोबेबिलिटी अल्फा 2 है। सो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन दैट नंबर सी अल्फा 1 एंड सी अल्फा 2। सेम ही होगा ना, लेस देन सी 1 अल्फा। बाकी को बताओ, दिमाग लगाओ थोड़े से। सी अल्फा 1 ग्रेटर देन सी अल्फा 2। जैसे एक्स एक्सिस पे मान लो एक्स एक्सिस पे 1 आया फिर 2 आया, तो 1 लेस देन 2, मतलब एक्स एक्सिस पे दो नंबर्स है ना, तो जो एक्स एक्सिस पे लेफ्ट में है वो छोटा होता है, जो एक्स एक्सिस पे राइट में है वो बड़ा होता है। अल्फा तो एरिया अंडर द पीडीएफ था, प्रोबेबिलिटी थी वो। सो सी अल्फा 1 जो है एक्स एक्सिस पे राइट साइड में है, तो एक्स एक्सिस पे जो राइट साइड का नंबर है वो छोटा होगा, सॉरी लार्जर होगा, तो सी अल्फा 1 लार्जर है सी अल्फा 2 से। अब आप आगे समझो, तो ये तो हमें यहां तक पता है। अब मुझे इसके बेसिस पे बीटा 1 बीटा 2 डिसाइड करना है। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ बीटा, एक्चुअली बीटा था पावर, तो पावर का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो जो पावर का डेफिनेशन है जो आप लोग जानते हैं, पावर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो एच नॉट इज नहीं सॉरी एच 1 इज ट्रू, राइट, व्हेन एच 1 इज ट्रू ना, पावर एच 1 इज ट्रू, साइज होता है एच नॉट इज ट्रू, तो रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच 1 इज ट्रू। एच 1 इज ट्रू का मतलब हो गया कि म्यू को आपको डेल्टा के इक्वल रखना है, लेकिन अभी जो सिचुएशन हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें डेल्टा मेरा फिक्स है, तो डेल्टा को चेंज नहीं करना, डेल्टा को एज इट इज रखना है सेम।
ओके, तो ये बीटा है। अब डिफरेंस क्या आएगा, जब मैं बीटा 1 लिखूंगा ना, जब यहाँ मैं बीटा 1 करूंगा तो यहाँ अल्फा 1 हो जाएगा, मतलब करस्पॉन्डिंग पावर ना, अल्फा 1 है करस्पॉन्डिंग पावर बीटा 1, अल्फा 2 है करस्पॉन्डिंग पावर बीटा 2। तो ये यहाँ बीटा 1 करेंगे ना अल्फा 1 हो जाएगा, यहाँ बीटा 2 करेंगे अल्फा 2 हो जाएगा। तो वो कैलकुलेट करना है जस्ट आपको अब। सो अभी क्या करना है देखो, यहाँ से बीटा 1 होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार मोर देन सी अल्फा 1 व्हेन म्यू इज डेल्टा। चलो इसका सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, तो मुझे इसको जेड में कन्वर्ट करना होगा। सो बीटा 1 बराबर प्रोबेबिलिटी, आई थिंक ये ऐसा डायरेक्ट थ्योरम भी है कि साइज को इंक्रीज करोगे पावर इंक्रीज करेगी, है ना। ये रिजल्ट भी है एक कि जब साइज को इंक्रीज करेंगे पावर इंक्रीज करेगी, स्पेशली उन डिस्ट्रीब्यूशंस में जो एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है, मतलब जहाँ पे अनबायस्ड टेस्ट होता है। तो अनबायस्ड टेस्ट कोई भी जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है उसमें जो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट होता है वो अनबायस्ड ही होता है। तो सिंपल वर्सेस सिंपल में जो भी क्रिटिकल रीजन आएगी वो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल ही होगी बाई नीमन पियर्सन लेमा। तो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट में हमेशा पावर जो है एक तो साइज से ज़्यादा होती है, और जब साइज इंक्रीज करोगे पावर इंक्रीज करेगी। तो ये मैं प्रूव कर रहा हूँ, ऐसे पहला स्टेटमेंट ट्रू है इन जनरल बाई थ्योरम, ठीक है, कि जब साइज इंक्रीज करोगे पावर इंक्रीज करेगी, उसी को मैं प्रूव कर रहा हूँ स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन में, है ना, जो क्रिटिकल रीजन इस तरह से है। तो होगा क्या, है ना, तो ये मैं प्रूव कर दे रहा हूँ। देखो एक्स बार माइनस म्यू जो कि है डेल्टा अपॉन सिग्मा बाई रूट एन मोर देन सी अल्फा 1 माइनस म्यू अपॉन डेल्टा ना, डेल्टा दिस अपॉन रूट एन। ये तो यूज़ कर लिया, हो गया काम। ऐसे ही बीटा 2 लिखोगे तो डिफरेंस क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी एक्स बार माइनस डेल्टा सिग्मा बाई रूट एन मोर देन सी अल्फा 2। तो यहाँ 2 आने से बस यहाँ पे 2 आएगा, बाकी चेंज नहीं होना है। अब तुम खुद डिसाइड करो, ये तुम्हारा जेड हो गया, दिस इज नॉर्मल 0 1, दिस इज जेड, क्योंकि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बीटा 1 है यह है प्रोबेबिलिटी जेड मोर देन सी अल्फा 1 माइनस डेल्टा अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, और बीटा 2 जो है प्रोबेबिलिटी जेड मोर देन सी अल्फा 2 माइनस डेल्टा अपॉन सिग्मा बाई रूट एन। अब खुद बताओ इन दोनों प्रोबेबिलिटी में कौन सी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, डिसाइड कर लो। तो बस तुम्हें ये देखना है कि इन दोनों में नंबर कौन सा ज़्यादा है। तो कोई डिफरेंस तो आ नहीं रहा ना, बस सेम ही नंबर ऐड हो रहा है। तो जो रिलेशन इसके साथ है वही रिलेशन इसके साथ भी रहेगा, कोई डिफरेंस होना नहीं है। तो कहने का मतलब ये है मेरा यहाँ पे कि ये जो सी अल्फा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा बाई रूट एन मोर देन सी अल्फा 2 माइनस डेल्टा सिग्मा बाई रूट एन, नंबर तो उसी ऑर्डर में है। अब प्रोबेबिलिटी की बात करनी है, ये एक नंबर है एक्स एक्सिस पे, ये भी एक नंबर एक्स एक्सिस पे। अभी समझो कि नंबर ही है एक्स एक्सिस पे। अब तुम्हें बस ये देखना है कौन पहले कौन बाद में। तो ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे ये नंबर आगे होगा। तो अभी के लिए मैं अगर यहाँ लिख के बताऊँ तो ऐसा है, जिस ऑर्डर में ये था वैसे ही बनेगा। तो किसके प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसके करस्पॉन्डिंग बीटा 1 होगा, इसके करस्पॉन्डिंग बीटा 2 होगा। तो क्या ऑर्डर होगी जैसे ये नंबर कौन सा नंबर आगे है, आगे सी अल्फा, यही ऑर्डर में सी अल्फा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा बाई रूट एन, ये नंबर होगा सी अल्फा 2 माइनस डेल्टा सिग्मा बाई रूट एन। तो किसके आगे की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मोर देन है ना। बीटा 2। तो ये सिग्मा 2 वाला तो बीटा 2 ज़्यादा होगा, तो ये है। तो वैसे भी ये तो प्रूव हो ही जाएगा इस तरह केस में, जब साइज इंक्रीज करोगे पावर इंक्रीज करेगी। तो ये है सिंपल वर्सेस सिंपल में ये होगा यहाँ पे, स्पेशली इस टाइप के रीजन में एक्स बार मोर देन सी अल्फा के लिए। तो यहाँ से ये ओके है ना। हमने लिया अल्फा 1 लेस देन अल्फा 2, तो आ गया बीटा 1 लेस देन बीटा 2। तो पहला ऑप्शन ट्रू है, और पहला ट्रू है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो यहाँ लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अब बी और डी में कोई एक सही होगा एक गलत होगा। तो यहाँ पे अल्फा को फिक्स रखा है, अब डेल्टा चेंज किया जा रहा है, तो सिमिलर सिचुएशन आएगी। देखो अब क्या किया जा रहा है, ये जो ऑप्शन तुम्हारा है सी और डी की अब बात कर रहे हैं। देखो तो सी और डी में हुआ क्या, दिख रहा ना ऑप्शन। सो सी और डी में अब क्या है कि अल्फा को, सॉरी बी और डी में अल्फा को फिक्स रखा गया, अल्फा को चेंज नहीं कर रहे हैं। कह रहा है बीटा डिक्रीजेज एज अल्फा इंक्रीजेज, बीटा इंक्रीज सॉरी एज डेल्टा इंक्रीजेज। तो यहाँ मुझे चेक करना है कि अगर डेल्टा 1 लेस देन डेल्टा 2 है तो क्या होगा। अल्फा फिक्स है तो अल्फा में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हालांकि हम वही पावर यूज करेंगे जो वहाँ लिखा था मैंने।
तो होगा क्या, जब तुम बीटा वन, इसके करस्पॉन्डिंग याद है ना बीटा वन क्या था, चलो बीटा पहले लिख देता हूँ। तो जो बीटा आया था, बीटा वाज प्रोबेबिलिटी एक्स बार माइनस, अब डेल्टा यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, एक्स बार माइनस डेल्टा सिग्मा बाई रूट एन, जो उधर लिखा था वही लिख रहा हूँ। दिस इज मोर देन सी अल्फा व्हेन म्यू वाज डेल्टा। पावर क्या फॉर्मूला, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू। तो रिजेक्टिंग एच नॉट, अच्छा यहाँ पे भी घटाना पड़ेगा राइट साइड में भी, जब लेफ्ट में है ना सब्ट्रैक्ट किया तो राइट में भी मुझे, और उसको तो यूज़ कर लिया, उसको इग्नोर भी कर सकते हो गिवन कंडीशन को, हाँ यूज़ कर लिया ना। तो यहाँ से क्या समझ आया, देखो अब ध्यान से, तो बीटा वन जब लिखोगे ना तो ये बनेगी एक्स बार माइनस, अभी डेल्टा वन रहेगा, अपॉन सिग्मा बाई रूट एन मोर देन, अल्फा फिक्स है तो अल्फा में कोई चेंज नहीं होना है, चेंज होना है डेल्टा में। अब इस वाले कंडीशन में अल्फा फिक्स है तो चेंज होना है डेल्टा में, गिवन म्यू इज डेल्टा वन। और बीटा टू जब लिखोगे तो सेम सिचुएशन आएगी, एक्स बार माइनस डेल्टा टू सिग्मा बाई रूट एन मोर देन सी अल्फा, अल्फा फिक्स है, डेल्टा टू, यहाँ डेल्टा बस चेंज होगा, रूट एन व्हेन म्यू इज डेल्टा टू। तो यहाँ गिवन डेल्टा वन, यहाँ गिवन डेल्टा टू, क्योंकि बीटा वन बीटा टू, क्योंकि इसने कहा है बीटा को कंपेयर करना डेल्टा के रेस्पेक्ट में, तो बीटा वन मतलब डेल्टा वन है करस्पॉन्डिंग, बीटा टू डेल्टा टू है करस्पॉन्डिंग। अब ये तो जेड हो जाना है थ्योरम से, है ना, इसका मीन अपॉन दिस, ये भी जेड हो जाना है। तो फाइनली कहने का मतलब बीटा वन आया, प्रोबेबिलिटी जेड मोर देन सी अल्फा माइनस डेल्टा वन अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, एंड बीटा टू आएगा प्रोबेबिलिटी जेड मोर देन सी अल्फा, अल्फा फिक्स है, डेल्टा टू सिग्मा बाई रूट एन। अब तुम्हें बस ये समझना है कि मान लो डेल्टा वन लेस देन डेल्टा टू है, तो तुम्हें ये चेक करना है बीटा वन बीटा टू में क्या रिलेशन है। और ये सिंपली तुम, ये एक्स एक्सिस का एक नंबर है, ये भी एक्स एक्सिस का एक नंबर है, तो उसको प्लॉट करके देख लो कि इस पॉइंट जेड की वैल्यू इससे आएगी प्रोबेबिलिटी और इससे आए, किसके प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आएगी, बीटा वन बीटा टू में कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएगा। बताओ देख के कि बीटा वन बीटा टू में कौन ज़्यादा है कौन कम है। बीटा वन मोर देन बीटा टू, है ना, तो वो नंबर पे आप प्लॉट कर लेंगे, एक्स एक्सिस पे दिख जाएगा आपको। सो जैसे अभी के लिए मैं आपको बताऊं, अगर इसको मैं कंटिन्यू करूं कि मैंने अज्यूम किया, यहाँ पे क्या अज्यूम किया कि डेल्टा वन लेस देन डेल्टा टू, तो मुझे चेक करना है कि बीटा के रिस्पेक्ट में क्या रिलेशन आएगी। तो यहाँ से आएगा माइनस डेल्टा वन मोर देन माइनस डेल्टा टू, और बाकी सी अल्फा माइनस डेल्टा वन सिग्मा बाई रूट एन मोर देन सी अल्फा माइनस डेल्टा टू सिग्मा बाई रूट एन। तो मतलब ये टू नंबर्स हैं एक्स एक्सिस पे। सो अगेन यू हैव टू नंबर ऑन एक्स एक्सिस, एक ये वाला एक ये, तो जो लार्जर है वो राइट साइड में होगा, तो जो लार्जर है वो राइट साइड में होगा, जो स्मॉलर है तो डेल्टा टू वाला स्मॉलर है तो वो लेफ्ट में होगा, है ना। तो ये नंबर सी अल्फा माइनस डेल्टा वन जो लार्जर है वो एक्स एक्सिस पे राइट साइड का पॉइंट है, तो यहाँ से आएगा सी अल्फा माइनस डेल्टा वन सिग्मा बाई रूट एन, ये नंबर होगा सी अल्फा माइनस डेल्टा टू बाई। अब तुम ये देखो, ये दो टू नंबर्स यू हैव ऑन एक्स एक्सिस, अब देखना है जेड की वैल्यू इससे ज़्यादा, तो ये जेड का मैंने ग्राफ बना दिया, ये जेड का पीडीएफ है, ये प्रोबेबिलिटी इज एरिया अंडर द पीडीएफ। सो अब किस पॉइंट के आएगी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ये देख लो, तो इसका मतलब है कि इसके करस्पॉन्डिंग बीटा वन आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग बीटा टू होगा, इस पॉइंट के आएगी प्रोबेबिलिटी ये होगी बीटा वन, ये प्रोबेबिलिटी है, इतना ही है बीटा वन जो अभी सेट किया, और बीटा टू ये प्रोबेबिलिटी है, तो कौन ज़्यादा है बीटा टू, तो ये आंसर है। तो क्या रिलेशन आया कि जब डेल्टा को इंक्रीज कर रहे हैं बीटा भी इंक्रीज कर रही है ना, जब डेल्टा को इंक्रीज किया तो बीटा भी इंक्रीज करेगी ना, तो ये बी सही है इसका मतलब, तो यहाँ ए भी सही है, सी डी गलत है देखो। तो मतलब जब हमने अल्फा को इंक्रीज किया तो भी बीटा इंक्रीज हुई, जब डेल्टा को इंक्रीज किया तो भी बीटा इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो ए एंड बी सही है एंड सी एंड डी गलत है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया ना, ये जस्ट डेफिनेशन पे, मतलब पावर का डेफिनेशन यूज हुआ है अंडर सम कंडीशन। इसको ढंग से सॉल्व करो क्लास के बाद खुद से समझ के, नहीं तो फिर पूछो, खुद से सॉल्व करोगे तभी आएगा, तुम कितनी बार भी सॉल्यूशन देख लो किसी का, लेकिन खुद से सॉल्व करोगे तो